गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 5 विषय हिंदी, इकाई 8 भरत मिलाप। बच्चों, यह इकाई रामायण के साथ जुड़ा हुआ है। रामायण का एक प्रसंग यह इकाई में एकांकी रूप में दिया गया है। तो चलो बच्चों, यह इकाई हम पढ़ते हैं। यह इकाई शुरू करने से पहले बच्चों हम रामायण की कुछ बातें जान लेते हैं। राजा दशरथ श्री राम के पिताजी हैं। बच्चों, राजा दशरथ थे वो श्री राम के पिताजी हैं। उन्होंने श्री राम को 14 साल का वनवास दिया था। श्री राम के साथ सीता जी और लक्ष्मण भी वन में जाते हैं और एक कुटिया में रहने लगते हैं। भरत को इस बात के बारे में पता नहीं होता। वे जब अयोध्या आते हैं तब पता चलती है। तभी बड़े भाई श्री राम को मिलने भरत वन में चले जाते हैं। इसी प्रसंग का वर्णन इस इकाई में किया गया है। बच्चों, यह रामायण का प्रसंग है जिसमें श्री राम को 14 साल का वनवास दिया गया है। इस प्रसंग का यह इकाई में वर्णन किया गया है। तो चलो बच्चों, हम देखते हैं। माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए। उनके साथ सीता भी गई। भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे। आपत्ति सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया। इसीलिए कहा है, भाई हो तो भरत जैसा। बच्चों, इसीलिए कहते हैं कि भाई हो तो कैसा, भरत जैसा। वन का एक भाग, वन यानी जंगल, कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। कुटिया यानी झोपड़ी। तो के वन में कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए એટલે ઝૂંપડીની બહાર રામ અને સીતા બેઠેલા છે। પાસ ही ધનુષ બાણ લીએ લક્ષ્મણ ખડે એટલે પાસે જ ધનુષ્ય બાણ લઈને લક્ષ્મણ ઊભો છે। दृश्य 1। राम कहते हैं, भाई लक्ष्मण जरा देखो तो यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। राम कहे छे, कोने कहे छे, भाई लक्ष्मण जरा देखो એટલે જરા જોતો આ અવાજ ક્યાંથી આવી રહ્યો છે। लक्ष्मण कहे, इधर उधर देखकर प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, लक्ष्मण तब कहता है इधर उधर यानी आम तेम आजू बाजू જોઈ છે લક્ષ્મણ અને કહે છે પ્રભુ સામેથી કેટલાક લોકો આવતા દેખાય છે। राम ने कहा, कौन लोग हैं, जरा ध्यान से देखो। तब राम लक्ष्मण से कहता है कि कौन लोग हैं એટલે કોણ લોકો છે, જરા ધ્યાન से देखो એટલે જરાક તું ખૂબ જ ધ્યાનથી જો કે કોણ લોક આવી રહ્યા છે। लक्ष्मण कहता है, ध्यान से देखकर, अरे यह तो भरत है। लक्ष्मण ધ્યાનથી જોઈ છે અને કહે છે, અરે यह तो भरत है એટલે અરે આ તો ભરત છે। साथ ही बहुत से लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए। लक्ष्मण कहता है कि साथ ही भरत के साथ ही कई सारे लोग એટલે ઘણા બધા લોકો છે। हमें सावधान हो जाना चाहिए એટલે આપણે सावधान થઈ જવું જોઈએ। शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। लक्ष्मण राम को कहता है, शायद यानी कदाचित वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं એટલે કદાચ એ લોકો લડવા માટે આવી રહ્યા છે। राम कहते हैं, हंसते हुए। राम तब कहता है, हंसते हुए એટલે હસીને કહે છે, भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात शक करने लगते हो।
राम कहता है, भाई लक्ष्मण, तुम तो बिना बात शक करने लगते हैं। એટલે શક એટલે શંકા, કે તું તો વગર વાતે જ શું કરે છે? શંકા કરવા લાગે છે। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। राम लक्ष्मण को कहता है कि इतने वर्ष यानी साल, इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। એટલે આટલા વર્ષ તું સાથે રહીને પણ ભરતને ન ઓળખ્યો। लक्ष्मण कहता है उत्तेजित होकर। लक्ष्मण क्या कहता है? उत्तेजित होकर એટલે ખૂબ જ ઉત્સાહથી કહે છે, પહેચાના क्यों नहीं? लक्ष्मण કહે છે કે પહેચાના ને क्यों नहीं? उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। लक्ष्मण राम को कहता है, मैंने पहचाना ना कि उसकी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। એટલે जिसने तने वनवास आप्यो उसी की माँ का बेटा है। सीता कहती है, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष? सीता तब कहती है कि इसमें बेचारे भरत का क्या दोष? એટલે એમાં બિચારા ભરતનો શો વાંક? दोष यानी अपराध। इसमें बिचारे भरत का क्या दोष है? दोष यानी अपराध, एमा बिचारा भरतनो शो वांक छे। लक्ष्मण कहता है, लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं। तब लक्ष्मण कहता है कि लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं। એટલે હવે લો તમે, બધા લોકો અહીં જ આવી રહ્યા છે। दृश्य नंबर 2। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। तभी भरत दौड़ते हुए એટલે भरत दौड़तो कुटिया यानी झोपड़ी, भरत दौड़ते हुए झोपड़ी के निकट यानी नजदीक आते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। बच्चों, उनकी आंखों से यानी कौन सी आंखों से? तो भरत की आंखों से आंसू बह रहे हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। वे यानी कौन? भरत राम के चरणों में, चरण यानी पैर में पड़ते हैं। ते रामना पगमा पड़े छे। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। राम भरत को तभी जब भरत दौड़ते हुए कुटिया यानी झोपड़ी के नजीक आता है, तब उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे और आंसू बहते हुए वो राम के चरण में डर पड़े और बोले, राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। भरत कहते हैं रोते हुए, तब भरत राम को रोते हुए कहते हैं, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। भरत रड़ता रड़ता राम ने कहे छे, मुझे क्षमा कीजिए। क्षमा यानी माफ़, मने माफ़ करो प्रभु। आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं। भरत राम को कहता है कि आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं, ले मेरा कोई हाथ नहीं है आपको वनवास दिलाने में। आप मुझसे बड़े हैं। भरत राम को कहता है कि आप मुझसे बड़े हैं, आप ही हो राजा बनना चाहिए। आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए। એટલે તમે મારા કરતાં મોટા છે, તમારે જ રાજા બનવું જોઈએ। मैं आपको लेने आया हूँ। भरत राम को कहता है वन में, कुटिया के बाहर, कि मैं आपको लेने आया हूँ, मैं तमने लेवा माटे આવ્યો છું। आप सब अयोध्या चलिए। भरत कहता है कि आप सब मेरे साथ अयोध्या चलिए, मारी साथे तमे अयोध्या चालो। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है। इन नगरवासियों એટલે यह नगर के हर एक वासियों को भी यही इच्छा है कि आप मेरे साथ अयोध्या चले। निराश ना कीजिए प्रभु, निराश न कीजिए એટલે તમે મને નિરાશ ના કરો પ્રભુ।
इसी तरह भरत राम को कहता है कि आप मेरे साथ अयोध्या चलिए, અને अयोध्या के हर नगरवासियों को भी यही इच्छा है कि आप आए और आप ही राजा बने। तो निराश न कीजिए प्रभु। जो आप देख सकते हो चित्र में कि भरत और राम का मिलाप। राम कहता है, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ। तभी राम भरत से कहता है कि भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ। એટલે ભરત, હું તારો પ્રેમ જોઈને ખૂબ જ પ્રસન્ન છું, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आया हूँ। किंतु यानी परंतु मैं माता पिता की आज्ञा यानी हुक्म अथवा आदेश में माता पिता का आदेश का पालन करने के लिए वन में आया हूँ, तो वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। राम तभी भरत को कहता है कि मैं माता पिता की आज्ञा का पालन, आदेश का पालन करने के लिए वन में जंगल में आया हूँ, तो वनवास पूरा करके ही अयोध्या लौटूंगा। एक नागरिक, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। तभी भरत के साथ आया हुआ एक नागरिक कहता है कि नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ ही चलना होगा, आपको हमारे साथ ही चलना है। राम को कहता है कि आपको हमारे साथ ही अयोध्या चलना होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है, आपके बिना प्रजा दुखी है, એટલે તમારા વગર પ્રજા दुखी છે। प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। बच्चों, प्रजा को सुखी करना राजा का कर्तव्य है। कर्तव्य यानी फर्ज, કે પ્રજાને સુખી રાખવાની એ કોની ફરજ છે? રાજાની ફરજ છે। तब यह नागरिक राम को मनाता है और कहता है, आपको ही हमारे साथ चलना होगा, आपके बिना यह अयोध्या के नगरवासियों की प्रजा दुखी है। प्रजा को सुखी करना किसका कर्तव्य है? राजा का ही कर्तव्य है। राम कहता है, तब नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। राम तभी यह नगरजनों से कहता है कि इस समय એટલે આ સમયમાં माता पिता की आज्ञा यानी हुक्म का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। यानी यह समय मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि मेरे माता पिता की आज्ञा का पालन करूं। भरत मेरा भाई है, जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। भरत, राम कहता है नगरजनों की कि भरत मेरा भाई है, जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। यानी मैं ज्यां सुधी मारो वनवास पूरो करीने ना आऊँ ત્યાં સુધી મારો ભાઈ ભરત તમારા સુખ દુઃખનું શું કરશે? ધ્યાન રાખશે। आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। आप उसे राजा माने। राम नगरजनों से कहता है कि आप उसे ही राजा माने, એટલે भरत को ही राजा माने। यह मेरा आदेश। राम नगरजनों को आदेश यानी हुक्म करता है, आज्ञा करता है कि मेरी गैरहाजिरी में आप उसे ही राजा माने और भरत ही आप सबका सुख दुख का ध्यान रखेगा। भरत कहता है कुछ सोचकर, ले भरत ત્યાં कुछ सोचकर यानी કંઈક વિચારીને, अच्छा प्रभु जैसी आपकी आज्ञा, अच्छा प्रभु जैसी आपकी आज्ञा એટલે જેવી તમારી आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करें। तभी भरत राम को कहता है कि मेरी एक विनती है, परंतु मेरी एक विनती है, तेनो स्वीकार करो। तभी राम कहता है, बोलो क्या चाहते हो? तभी राम भरत को कहता है कि बोल तू शू इच्छे छे?
तब भरत कहता है, मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे दे। भरत राम को कहता है कि आप मुझे अपनी पाँव की खड़ाऊ यानी लकड़ी की बनी पादुका। राम कहता है कि बोल तारी શું ઈચ્છા છે? ત્યારે ભરત कहता है कि मुझे आप अपने पाँव की पैर की खड़ाऊ दे दे। खड़ाऊ यानी लकड़ी की बनी पादुका, એટલે તમે મને તમારા પગની જે ચાકડીઓ છે એ આપી દો। तभी राम कहता है, खड़ाऊ खड़ाऊ का क्या करोगे? खड़ाऊ का क्या करोगे? એટલે लकड़ी की जे पादुका है उसका तुम क्या करोगे? तब भरत कहता है, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। तब भरत राम को कहता है, इन्हें सिंहासन पर रखकर એટલે એને સિંહાસન પર મૂકીને आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। એટલે તમે પાછા આવવા સુધી સેવક તરીકે એટલે સેવકની જેમ જ राजकाज करीश। भरत का प्रेम देकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। भरत का प्रेम राम और सीता के भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण तीनों गदगद हो जाते हैं। गदगद हो जाना એટલે पुलकित होना, आनंदित होना। यह भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण बड़े आनंदित हो जाते हैं। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। तभी रामचंद्र भरत का यह स्वरूप देखकर उसको गले लगाते हैं। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। झोपड़ी के वनवास में से खड़ाऊ लेकर यानी लकड़ी की बनी पादुका लेकर भरत तथा नगरजन, भरत के साथ जो नगरजनों आए हैं वो राम और भरत की जय बोलते हुए वहाँ वनवास थे वन में से विदा होते हैं, विदाई ले छे। तो बच्चों, यह रामायण की एक बड़ी सुंदर इकाई हमने पढ़ी। अब हम शब्दार्थ देखते हैं। कुटिया, कुटिया यानी झोपड़ी। शायद, शायद यानी कदाचित। शक, शक यानी शंका। दोष, दोष यानी अपराध। निकट तो नजदीक। चरण यानी पैर। आदेश, आज्ञा, हुक्म। कर्तव्य એટલે फर्ज। खड़ाऊ, लकड़ी की बनी पादुका। बिना बात यानी बिना कारण। तो बच्चों, यह शब्दार्थ आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। मुहावरे, सावधान हो जाना यानी चौकन्ना हो जाना। उत्तेजित होना यानी गुस्सा होना। गले लगना, प्यार से मिलना। गदगद होना, पुलकित होना अथवा आनंदित होना। तो बच्चों, यह शब्दार्थ और मुहावरे आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। आभार बच्चों।